वेलकम दोस्तों। आप बाली जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि बिना किसी एजेंट के आप लगाएं तो बिल्कुल सही है। नो एजेंट फीस, नो अपॉइंटमेंट, ना कोई कन्फ्यूज़न। तो इस वेबसाइट पे आपको ई वीज़ा की सारी डिटेल मिल जाएंगी। आप अपना फॉर्म भर सकते हो, डॉक्यूमेंट ऊपर देख सकते हो। तो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं। गूगल पे जाना है, जहाँ पर आपको बाली ई वीज़ा लिखना है। जैसे ही लिखेंगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिख जाएगी, तो आप उस पर जाके क्लिक कर दीजिए। तो ऑटोमेटिक आपके सामने बाली की ई वीज़ा की वेबसाइट आ जाएगी, जहाँ पर आपको प्रोसेस दिख जाएगा। यहाँ पर बहुत इजी सा प्रोसेस है, जिसमें सिर्फ आपको अप्लाई करना है, पेमेंट करना है और अपना वीज़ा डाउनलोड करना है। इसके अलावा कुछ डिटेल है, यानी गोल्डन वीज़ा वहाँ पर अवेलेबल है। इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा क्या होता है, ऑन अराइवल जो वीज़ा होता है। इसके अलावा जब आप इंडोनेशिया जाते हैं तो आपको अराइवल कार्ड सबमिशन करना पड़ता है 3 दिन पहले, जब आप भी अराइवल करते हैं उससे पहले। तो यहाँ पर हम आपको सिंपल सा स्टार्ट करते हैं, बताते हैं। अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे अप्लाई पे आप क्लिक करोगे तो आपसे पूछा जाएगा आपका पासपोर्ट किस कंट्री का है। तो आपका जो भी कंट्री है वो आपको सेलेक्ट करना है इसमें ड्रॉप डाउन करके। तो हम आपको सिर्फ इंडिया का बता रहे हैं, तो यहाँ पर इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी नेशनलिटी है वो एक बार आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर्पस आ जाता है कि आप किस लिए जाना चाहते हैं। तो हम यहाँ सिंपली जनरल, फैमिली और सोशल के लिए, यानी टूरिज़्म के लिए अप्लाई कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर इसके बाद आ जाएगा टूरिज़्म, फैमिली या मेडिकल, जो भी आपका रीज़न है वो चेक कर लीजिएगा आप। हम मेडिकल के लिए नहीं लगा रहे हैं, हम टूरिज़्म का लगा रहे हैं। उसमें कौन कौन से वीज़ा अप्लाई होते हैं। वीज़ा ऑन अराइवल, एंट्री 60 डेज़ भी होती है, 1 ईयर भी होती है, 2 ईयर्स भी होती है, लास्ट 5 ईयर्स तक होती है ना, मल्टीपल एंट्री। पर हम आपको सिर्फ सिंपल सा टूरिस्ट ऑन वीज़ा ऑन अराइवल बता रहे हैं। तो यहाँ पर दिख जाता है कि 30 डेज़ के लिए होगा। वीज़ा का जो टाइप होता है वो वीज़ा B1 होता है। बाकी आप डिटेल अच्छे से पढ़ भी सकते हैं, हम आपको सिर्फ प्रोसेस बता रहे हैं। यहाँ पर आपके सामने आ जाएगी कि आप 30 डेज़ तक वहाँ पर स्टे कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। कॉस्ट Rp 500, जो अप्रॉक्सीमेटली इंडिया के 7 और 800 के अप्रॉक्सीमेटली होती है। तो जैसे ही आप करेंगे तो इंपॉर्टेंट मैसेज आएगा, वो आपको पढ़ना है, क्योंकि जो आप पासपोर्ट अप्लाई करोगे वो नेशनल पासपोर्ट होगा, करेक्ट। अगर यहाँ पे ये वाले पासपोर्ट अप्लाई करते हो तो वो डिपेंड करता है कि क्या रिस्पॉन्स रहेगा उसके लिए यहाँ पर। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लें और अपने पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू डिटेल्स ही भरें। हमने स्टार्टिंग में पासपोर्ट की लिस्ट आपको बता दी है, उससे आप अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पासपोर्ट आपको अटैच करना है और इसके बाद अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। तो ये 2 डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है और सामने आपको दिख जाएगा कि आपको किस तरह से यूज़ करना है पासपोर्ट का, कैसे अप्लाई करना है और फ़ोटो का फॉर्मेट क्या होना चाहिए। फिर भी अगर आपको डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। और यहाँ पर हमने अपने पासपोर्ट अटैच कर लिया है। जैसे आप पासपोर्ट अटैच करोगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और ये ऑटोमेटिक कैच कर लेगा डिटेल ना। तो इसके बाद यहाँ पर आपकी पासपोर्ट और फ़ोटो ऑटोमेटिक आपको दिखेगी और इसमें काफ़ी डिटेल्स ऑटोमेटिक फिल हो जाती है। बस मैंडेटरी फिर आपको कुछ फिल करना होता है। देखिए एक्टिविटी आ गई, जो आपने भरा था, वीज़ा टाइप क्या है, कितने दिन के लिए है, पेमेंट मेथड क्या रहेगा, और ऑटोमेटिक यहाँ पे पासपोर्ट से इन्होंने स्कैन कर ली है डिटेल। बस यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ आपको डालना होता है, तो वो हम डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक आ गया है। यहाँ पे आपको आपका कॉन्टैक्ट नंबर लिखना होता है। ठीक है, जैसे आप कॉन्टैक्ट नंबर लिखते हो तो बेसिकली यहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, तो वो आप आराम से दे सकते हो। ई वीज़ा में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, पर काफ़ी चीज़ें हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। अगर आपकी छोटी सी मिस्टेक की वजह से भी वीज़ा रिजेक्ट हो जाते हैं, तो वो गलती आप ना करें। यहाँ पे ऑटोमेटिक सारी इन्फॉर्मेशन आ गई है। आपका रेजिडेंस टाइप, यानी आप इंडोनेशिया में कहाँ रहोगे, बाली में कहाँ रहोगे। यहाँ जैसे ही आप एड्रेस डालोगे ना, तो यहाँ पे आपको पोस्टल कोड डालना है और ये ऑटोमेटिक सारी डिटेल ले लेगा। तो लिटरली फ्रेंड्स, ये बहुत इजी फॉर्म है अगर आप सही से फिल करते हो तो। और यहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट यानी रिटर्न टिकट आपका होना चाहिए, जो कि आप बाली कहाँ से छोड़ रहे हो। लाइक अगर आप दुबई से बाली जा रहे हो और फिर बाली से वापस दुबई आ रहे हो, तो आपको दुबई वाला यानी बाली टू दुबई वाला यहाँ पे टिकट आपको अटैच करना है। सपोर्ट डॉक्यूमेंट में आप अपना पासपोर्ट अटैच कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी कंफर्मेशन के लिए डालनी है, क्योंकि आपको पेमेंट के लिए ईमेल पे ही आएगा रिस्पॉन्स, जिसमें आपको कंफर्मेशन और आपका वीज़ा मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमने वो डिटेल पे फिल कर दी है। जैसे हम नेक्स्ट करेंगे तो ये आपका फॉर्म वेरीफाई के लिए आएगा कि आपको अपना चेक करना है डॉक्यूमेंट, आपने जो डिटेल भरी है वो सही है क्या। अगर कोई चेंजेस है तो आप अभी कर सकते हैं, और अगर बिल्कुल सही है तो आप ये जो चेक के बॉक्स हैं इस पर डायरेक्टली ईजी वे में चेक क्लिक कर सकते हैं। तो दोस्तों बहुत ईजी है फॉर्म भरना, पर याद रहे छोटी सी मिस्टेक और डिपेंड करता है कि आपके डॉक्यूमेंट पे वीज़ा अप्लाई होगा नहीं होगा।
इस इमिग्रेशन पे हमेशा रहता है। तो यहाँ पर हमने ओके कर दिया है। जैसे एप्लीकेशन सबमिट करेंगे ये नेक्स्ट पे जाएगी। यहाँ पर आप देखिए कि आपका वीज़ा एप्लीकेशन डन हो गया है, जहाँ पर आपको ट्रांजैक्शन नंबर आ रहा है। और अगर से आप सबमिट करते हैं तो ये आपसे कंफर्म करेगा कि आप इसे सबमिट करना चाहते हैं या भी ड्राफ्ट में रखना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर सबमिट कर देते हैं। जैसे आप सबमिट करोगे तो आपकी मेल आईडी पे मेल आएगी, वो आपको देखना है। ओके, यहाँ पर आपसे कंफर्म करेगा कि आपको जो रजिस्टर करना है इसमें वेबसाइट पे या फिर एज अ गेस्ट। तो मैं बोलूँगी एज अ गेस्ट कर लीजिए। अगर विद रजिस्टर करना है तो आप रजिस्टर भी कर सकते हैं। अगर एज अ गेस्ट पे करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपने अपनी ईमेल आईडी डाली है, करेक्ट होनी चाहिए, उसी पे आपको रिस्पांस मिलेगा। और रजिस्टर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ चुका है कि आपकी ईमेल आईडी पे आ जाएगा तो कुछ देर में। तो आप जैसे इसको ओके करेंगे, इसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ईमेल आईडी पे देखा है कि पेमेंट यानी प्लेटफॉर्म इंडोनेशिया का इमिग्रेशन ने हमें मेल किया है। उसमें क्या है वो हम एक बार अच्छे से देख लेते हैं। देखिए, तो यहाँ पर व्यू बैच पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको वापस अपने फॉर्म पे ले जाएगी, जहाँ पे आप देख सकते हो कि डिटेल्स आ गई है वेटिंग फॉर पेमेंट। तो आपको ट्रांजैक्शन नंबर, जैसे भी ट्रांजैक्शन नंबर पर क्लिक करोगे तो ये OTP मांगेगा, और OTP आपकी ईमेल पे ही आएगा दोस्तों। जैसे आप OTP डालोगे तो सेम सारी डिटेल, आपने जो फॉर्म भरा था उसकी सारी डिटेल आ जाएगी। एक बार आपको चेक करना है, अगर अभी भी कोई मिस्टेक है तो देख सकते हैं यहाँ पर 4 घंटे का आपको टाइम मिल रहा है, ऑलमोस्ट 5 आवर्स का टाइम मिल रहा है जो आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, आप जैसे मेक ए पेमेंट पे क्लिक करेंगे तो ये आपसे डिटेल मांगेगा। अगर आप ये कैंसिल नहीं करते या फिल नहीं करते तो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है आपका वीज़ा ना। तो याद रहे टाइम के अकॉर्डिंग करते हैं। जैसे मेक पेमेंट करेंगे तो आपके पास सामने डिटेल आ गई, जहाँ पे आपको अपने कार्ड की डिटेल मेंशन करनी है। जैसे आप पेमेंट करेंगे यहाँ पर आपको नंबर लिखना है, अपना नाम लिखना है, इसके बाद आपका डेट, एक्सपायरी डेट, और लास्ट में CVV आपको नंबर डालना है। ठीक है, तो जैसे ही आप पेमेंट करेंगे वैसे ही आपको वीज़ा मिल जाएगा कुछ टाइम में, और आपकी ईमेल पे भी आ जाएगा। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है बाली का वीज़ा लगाने का। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया या अभी भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे। आप किसी भी नेशनलिटी के बारे में, किसी भी जगह के वीज़ा के बारे में जानना चाहते हो तो आप हमें बताइए, हम उस अकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हम आपके लिए और वीडियो बनाते रहें और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाने का काम करते रहें।